हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम 1000 जीके क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से आपको हमने पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन को दिया है और दूसरे पार्ट में फिर से हम 50 क्वेश्चन को लाने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़रूर देखिए और इसमें आप बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा 50 में से। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? मतलब भारत की जो पहली ऑटो ड्राइवर थी वह कौन थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सुरेखा यादव, शीला दावरे, स्मृति ईरानी, बछेंद्री पाल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, शीला दावरे, ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला पायलट, मतलब भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन है सरला ठकराल, सुरेखा यादव, किरण बेदी, फातिमा बीबी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, सरला ठकराल, यही थी जो कि भारत की पहली महिला पायलट थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हमारे पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मीरा कुमार, फातिमा बीबी। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वह क्या है? कल्पना चावला, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यही जो है कि भारत की पहली महिला यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में यात्रा की थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री। पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? ऑप्शन निर्मला सीतारमण, सुरेखा यादव, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। तो ये जो निर्मला सीतारमण थी, यही क्या थी? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी, जो कि इस समय क्या है? वित्त मंत्री हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 55। 55 में क्या पूछा गया है? भारत की प्रथम महिला शासिका राजकुमारी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फूले। तो इसमें आपका जो रजिया सुल्तान है, यही क्या थी? भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला गया है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन हमारे पास है एनी बेसेंट, बिमल सूद, फातिमा बीबी, अन्ना हजारे। तो इसमें आपका जो एनी बेसेंट थी, यही कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें पहली महिला केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है, तो इसमें जो आपका राजकुमारी अमृत कौर है, यही आपका आंसर हो जाएगा सही। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58। क्या पूछा गया है? भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन हमारे पास है फातिमा बीबी, लीला सेठ, रूमा पाल, इंदु मल्होत्रा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, लीला सेठ, यही क्या थी? भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59। क्या पूछा गया है? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मतलब सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है फातिमा बीबी, लीला सेठ, उमा भारती, मीरा कुमार। तो इसमें हमारा जो फातिमा बीबी थी, यही क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्या है? रीता फारिया, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए, रीता फारिया है। यही क्या है? हमारा सही आंसर है, क्योंकि यही मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 पे। इसमें क्या पूछा गया है? मिस इंडिया बनने वाले प्रथम भारतीय महिला, मिस इंडिया बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? एस्टर विक्टोरिया अब्राहम, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, यही कौन थी? मिस इंडिया बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 क्या पूछा गया है? भारत के किस महिला ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीता है? कौन सी ऐसी महिला थी जो मिस यूनिवर्स का ताज जीती है और वो भारत की है? ऑप्शन हमारे पास है रीता फारिया, कल्पना चावला, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, सुष्मिता सेन, यही वो महिला है भारतीय जो कि सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीती थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 क्या पूछा गया है? WTA किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय, किताब नहीं यहाँ पे होना चाहिए खिताब, खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन क्या है? सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, कमलजीत संधू। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सानिया मिर्जा, वही थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 इसमें क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा गया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो ऑप्शन हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यही सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री की बात हो रही है और ऑप्शन हमारे पास है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस समय सबसे ज़्यादा डिग्री भीमराव अंबेडकर के पास था, तो यही सबसे प्रथम कानून मंत्री बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें हमारा जो सबसे ऑप्शन नंबर ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही भारत के प्रथम विदेश मंत्री बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ममता बनर्जी, लालू यादव, जान मथाई, राकेश शर्मा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, जान मथाई, यही भारत के प्रथम रेल मंत्री बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 क्या पूछा गया? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। 71 का जो ऑप्शन नंबर ए बलदेव सिंह है, यही हो जाएंगे सही, यही भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 क्या पूछा गया? भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री की बात हो रही है। ऑप्शन है सन्मुख चेट्टी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो जो सन्मुख चेट्टी थे, यही भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। ऑप्शन हमारे पास है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री की बात हो रही है। ऑप्शन हमारे पास है राजकुमारी अमृत कौर, रजिया सुल्तान, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। इसमें जो राजकुमारी अमृत कौर थी, यही स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
75 क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मदर तेरेसा, बछेंद्री पाल, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी। तो इसमें जो हमारा मीरा कुमार दिया हुआ है, यही क्या थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 क्या पूछा गया? वर्तमान भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान में तो प्रणब मुखर्जी तो थे, अब नहीं है, द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएंगी सही ऑप्शन। ठीक, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ये क्या है? पीएम है, अमित शाह कुछ और हैं, प्रणब मुखर्जी पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे, लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है वर्तमान में। वर्तमान में क्या है चल रहा है? 2025 चल रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू बनी हुई हैं और ये चलेंगी अभी तक। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 77 क्या पूछा गया है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि इस समय 2025 में है। 2000 कितने में बने थे? 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें ये लगातार तीसरी बार जो है कि पीएम पद का शपथ लिए हुए हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 में क्या पूछा गया है? वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री कौन है? हमारे निर्मला सीतारमण है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्या है? यूपी के सीएम है। अमित शाह क्या है? राहुल गांधी क्या है? ये तो नहीं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा गया? वर्तमान भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है? तो होम मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये हमारे कौन है? नरेंद्र शाह नहीं है, अमित शाह नहीं है, द्रौपदी मुर्मू नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है। कौन नहीं है? कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, वही हमारा क्या? अमित शाह है। यही क्या है? होम मिनिस्टर है, जिसको क्या बोला जाता है? गृह मंत्री कहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया? वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री की बात हो रही है, तो ऑप्शन हमारे पास सुब्रमण्यम जयशंकर, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसमें जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, यही वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे क्या है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। ठीक, इससे पहले के सेशन में और अमित शाह थे, लेकिन उसके बाद दोनों का जो जगह था, होम मिनिस्टर जो है कि डिफेंस मिनिस्टर बन गया और डिफेंस हमारा होम मिनिस्टर बन गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 81 क्या पूछा गया है? वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सुब्रमण्यम जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। ये तो है नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद, जो कि वर्तमान के भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 क्या पूछा गया? वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, तो यह कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो है नहीं, अमित शाह नहीं है, जयशंकर तो विदेश मंत्री हो गए, बचे धर्मेंद्र प्रधान। तो यही हमारे क्या है? वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 वर्तमान भारत के रेल मंत्री की बात करते हैं, तो लालू यादव तो है नहीं, अमित शाह नहीं है, बचे जान मथाई हमारे जो है कि भी नहीं है, लेकिन बचा हमारा जो अश्विनी वैष्णव, यही क्या है? वर्तमान भारत के रेल मंत्री हैं। कब हैं? अभी जो 2025 चल रहा है अभी है, हो सकता है आने वाले समय में बदल भी सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 क्या पूछा गया? वर्तमान भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो यहाँ पे आपकी बात चल रही है महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ऑप्शन हमारे पास स्मृति ईरानी, कल्पना चावला, नीता अंबानी, सुरेखा यादव। तो इसमें हमारा जो 84 का ई ऑप्शन स्मृति ईरानी है, यही हमारे क्या है? सही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन हमारे पास गुलाब है, कमल है, गेंदा है, चमेली है। तो इसमें हमारा क्या होगा? कमल होगा। कमल जो है वह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 क्या पूछा गया? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी हमारे पास क्या है? 28 राज्य हैं। कुछ समय पहले जो जम्मू एंड
कश्मीर था वो भी राज्य था तो 29 था, लेकिन अब इसको स्टेट का दर्जा से हटा दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो यही कारण है कि अब करेंटली 2025 की बात करते हैं तो उस समय भारत में कुल 28 राज्य हैं और जो है कि 8 यूनियन टेरिटरीज है, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 क्या पूछा गया, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, 8 है, पहले 7 था। ठीक, क्योंकि अब यही जम्मू कश्मीर, अब पूछ सकता है कि कौन सा नया बना है, तो जम्मू कश्मीर ही जो स्टेट है उसको स्टेट से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 में क्या बोला गया है, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? जिले की बात हो रही है तो ऑप्शन 597 है, 697, 797, 897। तो जो 88 का ऑप्शन नंबर सी है 797। तो हमारे भारत में उस समय कुल कितने जिले हैं? तो 797 जिले हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़े राज्य की बात हो रही है तो ऑप्शन हमारे पास है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा। तो ये हमारा जो राजस्थान है यही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 क्या पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, मेघालय। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 92 क्या पूछा गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से अब सबसे छोटा पूछा गया है। तो ये हमारा क्या है, सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पे भी आपका जो गोवा है यही हमारा क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है, प्लस क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 क्या बोला गया है, भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जो जिला की बात करते हैं तो हमारा क्या है, कच्छ है कि जमशेदपुर है, मुजफ्फरपुर है कि औरंगाबाद। तो इसमें हमारा जो ये कच्छ है यही क्या है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत का सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला क्या है, बोकारो है कि माहे, धनबाद, नासिक। तो सीधे सीधे आप याद रखिए माहे। तो माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा जो 95 का डी ऑप्शन है, नई दिल्ली, यही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा गया है, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? सबसे अमीर राज्य की बात हो रही है तो ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा महाराष्ट्र आंसर सही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य जो है कि भारत का सबसे अमीर राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं 99 क्वेश्चन पे। हाँ, तो उसके बाद हमारा क्या, भारत का सबसे गरीब राज्य, अमीर तो हमारा हो गया, गरीब की बात हो रही है तो गरीब के पूछा गया है तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये जो 97 का ऑप्शन नंबर बी है बिहार, यही हमारा भारत का सबसे गरीब राज्य है और ये सबसे अशिक्षित राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत का सबसे अमीर नगर, नगर की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारे पास मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पे हमारा जो मुंबई है, जब सबसे बड़ा और सबसे अमीर प्रदेश है तो उसका शहर मुंबई भी हमारा क्या होगा, सबसे अमीर नगर भी होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 में क्या पूछा गया, भारत का सबसे शिक्षित राज्य, सबसे शिक्षित राज्य की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो यहाँ पे जो केरल है वो सबसे शिक्षित राज्य के रूप में जाना जाता है भारत का। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा है, भारत का सबसे कम शिक्षित। तो सबसे कम शिक्षित की बात करेंगे तो ऑप्शन छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा जो बिहार होता है वही हमारा क्या है, सबसे गरीब है और उसके साथ ही साथ सबसे अशिक्षित राज्य भी है, मतलब कम शिक्षित है। इसके बाद आज के क्लास में हमने इन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को देखा। अगले क्लास में पार्ट 3 में हम 100 क्वेश्चन एक साथ लाने वाले हैं।
तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो चैनल को, पेज को आप जो है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि हमें हेल्प मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए अलग प्रकार के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।